आज की क्लास में हम दीनदयाल योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं। तो आज हम एक एक करके 10 योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली योजना है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। चलने से इसका तात्पर्य है। तो ये योजना 29 मई 2006 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत चलित वाहन के माध्यम से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं जहां पे अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं है, वहां के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह योजना कार्यरत है। तो एक चलित वाहन होता है, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं ताकि किसी भी मरीज का इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा सके। उसमें डॉक्टर, स्टाफ, जो भी आवश्यक उपकरण होते हैं, दवाइयाँ, और इस वाहन में ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, माइक्रोस्कोप, घोषणा करने के लिए MBBS डॉक्टर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं ताकि यदि मरीज का कोई टेस्ट करना है तो वो तत्काल टेस्ट भी हो सके, नर्स होती हैं, वाहन को चलाने वाला ड्राइवर होता है। तो ये सारी कुछ व्यवस्था उस वाहन में होती है। तो एक चलित अस्पताल है, मतलब चलने वाला अस्पताल, मतलब एक अस्पताल की सुविधा आपको एक वाहन में दी जा रही है और उस एक वाहन से गांव-गांव तक अस्पताल की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो ये था दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको शॉर्ट में DDU-GKY भी कहा जाता है, यह योजना 2014 से चलाई जा रही है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एक हिस्सा है। मतलब पहले जो योजना चलाई जाती थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसी का यह एक बदला हुआ प्रारूप है। इस योजना के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता को शामिल करना। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करना। मतलब ग्रामीण कौशल योजना, मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उनको आजीविका के नए नए साधन, नए नए तरीके उनको बताना और उनके जो करियर की आकांक्षाएं हैं, जो वो आगे करना चाहते हैं, उसके लिए उनको प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना इस योजना का उद्देश्य है। ये जो योजना है इसमें 15 से 35 वर्ष तक की जो आयु के बीच के लोग हैं उनको इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से जो और भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत सारे ये जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, उन्हीं का एक प्रारूप हम बोल सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण हिस्सों में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना को संक्षिप्त रूप में DDU-GJY नाम दिया गया है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली की समस्या देखी गई है, लोग अधिकतर बिजली से तंग रहते हैं। तो प्रत्येक गांव में बिजली की पहुंच प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये योजना दिसंबर 2014 से चलाई जा रही है। पहले एक योजना चलाई जाती थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो ये जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, जिसको शॉर्ट में RGGVY कहते हैं, इसमें कुछ और संशोधन करने के बाद इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किया गया है, जिसको शॉर्ट में DDU-GJY नाम दिया गया है। हमारी नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के शुरुआती वर्ष में ही इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 से कर दी गई है। इस योजना के तहत भविष्य निधि के सभी सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करने की घोषणा की गई है। इस योजना की शुरुआत देश के औद्योगिक माहौल में अनुकूल प्रभाव डालने और श्रमिकों की दशा और दिशा दोनों में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है। मतलब जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, उनकी दशा और दिशा दोनों में सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना कार्यरत है। और इस योजना की शुरुआत कब से कर दी गई है? 2014 से कर दी गई है। और इस योजना से लोगों को जो पैसे दिए जाएंगे, उसके लिए इस योजना के लाभार्थियों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा। उस अकाउंट नंबर में ही उनको डायरेक्ट राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं या खुद को नौकरी के उपयुक्त नहीं समझते हैं। सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वनियोजन योजना लेकर आई है ताकि वो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें और अपने स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकें और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना 2016 से चलाई जा रही है ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ रोजगार, स्वरोजगार कर सकें और इस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना। ये जो गोकुल ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 से कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत किन्हीं भी 5 गांवों को चयनित किया जाता है। मतलब एक बार में किन्हीं भी 5 गांवों को चयनित किया जाता है और उन गांवों के जो कमजोर वर्ग होते हैं या कमजोर तबके होते हैं या महिला स्व सहायता समूह को 20 पशु और 20 से 25 एकड़ सरकारी भूमि प्रदान की जाती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के अति गरीब परिवारों को कम से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। मतलब जो अति गरीब परिवार हैं, जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए बहुत ही कम कीमत पर उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए यह दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना चलाई जा रही है। ऐसे लोगों को इस योजना के अंतर्गत उन्हें एक पीला राशन कार्ड वितरित किया जाता है। जब लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी उस कार्ड में निहित होती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल प्रदान किया जाता है। यह योजना 2007 से देश भर में चलाई जा रही है। तो ये था दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल समर्थ योजना। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2004 को हुई थी। प्रदेश के मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एवं उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। उन्हें शिक्षा देकर रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब लोगों को सक्षम बनाना, समर्थ बनाना। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को सक्षम बनाना, उन्हें शिक्षा देना और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर दिलाना ताकि वो समाज में पिछड़े ना कहलाकर उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उन्हें भी समाज में एक स्थान दिया जा सके। इस उद्देश्य से यह दीनदयाल समर्थ योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भरपेट और पौष्टिक खाना सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए यह दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना
चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में समस्त गरीब एवं भूखे लोगों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों में सरकार द्वारा इस रसोई घर योजना का निर्माण किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 153 रसोई केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह योजना 2013 से चलाई जा रही है। मतलब ऐसे मजदूर वर्ग के लोग जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं बाहर, और वो अपना 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। यह खाना उपलब्ध कराने के लिए रसोई घर केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लोग पौष्टिक और साफ सुथरा खाना खा सकते हैं। कम कीमत पर अच्छा खाना लोगों को दिया जाता है। तो यह था दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए किसी भी बीमारी से पीड़ित होने की दशा में स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। मतलब अंत्योदय उपचार से ही समझ में आता है कि लोगों का उपचार करना। तो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनको यदि वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उनको मुफ्त इलाज किया जाएगा। 25 सितंबर 2004 से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना से 20,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज मरीज को मिलेगा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उन्हें एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये था दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। आज हमने 10 योजनाओं के बारे में पढ़ लिया जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाई जा रही हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारी योजनाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।